हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी साइंस की 8th क्लास की टेक्स्ट बुक से टॉपिक नायलॉन। तो इससे पहले का वीडियो जो है उसमें हमने रेयॉन डिस्कस किया था। दूसरा हम जो है वो डिस्कस करेंगे नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, वो हम लैब में उसको सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए वो एक सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन को हम कहते हैं फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है वो लैब में प्रिपेयर किया गया है द हेल्प ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। तो चलिए देखते हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे समझाया गया है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material। जैसे कि हमने अभी देखा था पहले के वीडियो में कि रेयॉन में जो उसका बेसिक मटेरियल था वो था वुड पल्प यानी सेलुलोज, लेकिन नायलॉन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी बेसिक रॉ मटेरियल जिससे कि हम नायलॉन बना रहे हैं वो सारे के सारे जो है लैब में ही थे, ठीक है। वो उसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल जो कि प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो वो चीज नहीं थी, ठीक है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो नायलॉन को किससे बनाया गया? कोल, वाटर और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्या था? वो था हमारा नायलॉन। नायलॉन वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो नायलॉन की ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो है नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेट था। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल, जैसे कि हम जीन्स पहनते हैं, आजकल स्ट्रेचेबल जीन्स चलती है, तो वो उसमें स्ट्रेच जो है वो नायलॉन की वजह से है। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश। लस्चरस मतलब थोड़ा शाइनी सा सरफेस रहता है, और इजी वॉश मतलब उसके ऊपर कुछ भी जैसे गिर जाता है तो वो स्टिक नहीं करता, अंदर नहीं जाता है, और हम जल्दी ही वो धुल जाता है, उसमें दाग नहीं पड़ता, उसमें धब्बे नहीं लगते, बहुत जल्दी वो वॉश हो जाता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इस वजह से कपड़े बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते, यानी इसको प्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एक्सेट्रा। तो नायलॉन से बनी हुई चीज़ें हम रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स। आपके सॉक्स जो है वो भी नायलॉन से बने रहते हैं, देखते हो आप, इलास्टिक रहता, स्ट्रेचेबल रहता है, ठीक है। और रोप्स, रस्सी, जो कि जैसे हम पहाड़ी चढ़ते हैं या घरों में आम जो यूज़ के लिए जो रस्सियाँ आती हैं नायलॉन की बनी रहती हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक की आप रस्सी कहते हो वो एक्चुअली में नायलॉन होता है, नायलॉन की रस्सी होती है। टेंट आप लगाते हो, जो टेंट्स होते हैं वो नायलॉन के बने रहते हैं, क्योंकि वो वाटरप्रूफ रहते हैं, बारिश में भी वो नहीं भीगते हैं। और टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स में भी आप देखते हो कि थोड़ी सी शाइन होती है, तो वो भी नायलॉन से बनी रहती है, जिसकी वजह से उसमें एक लश्चर सी शाइन आती है। नायलॉन एस, तो ये सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हो, रोप, टूथब्रश, सॉक्स, कर्टन, ये फिगर में दिखाया गया है कि ये नायलॉन से बनी रहती है। अब हमारा आ गया है बूझो क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या नायलॉन जो फाइबर है वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम पहाड़ी चढ़ने के लिए रस्सी जो होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, पता चला रस्सी टूट गई तो हम गिर जाएंगे नीचे, और पैराशूट जो कि बहुत वेट उठाते हैं, ठीक है, और वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम हवा में जब रहे तो वो हम उतर सके। तो क्या सच में नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कि हम उसको इन कामों के लिए यूज कर सकते हैं? अब बूझो ये सोच रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे एक पैराशूटर जो है पैराशूट से नीचे उतर रहा है, और एक ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ रोप। तो ये सारे मटेरियल सच में नायलॉन के बने रहते हैं, क्योंकि नायलॉन बहुत ही टफ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इसके फाइबर का, इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ठीक है। जो वेरियस लैब में टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसकी मदद से हमने ये जाना है कि ये स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. तो नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
इसी बात को समझाने के लिए एक एक्टिविटी की गई है जिसका कि नाम है एक्टिविटी 3.1। तो इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे एक लोहे का क्लैंप ले लिया गया है। ये क्लैंप जो है जनरली आपके लैब में अवेलेबल होगा। लोहे का एक यहाँ पे क्लैंप ले लिया गया है। तो इसमें क्या हमने एक रस्सी बांधी यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमने कुछ वेट रखने के लिए जो तराजू के नीचे का जैसे होता है ना वैसे ले लिया है। तो ये रस्सी पे, अब ये रस्सी जो है कभी हम वुल की लेंगे, कभी हम कॉटन की लेंगे, कभी हम नायलॉन की लेंगे और उसके ऊपर वेट रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। तो हम इससे पता चल जाएगा हमको कि कौन सी रस्सी ज्यादा स्ट्रांग है। जो रस्सी ज्यादा वजन लेके भी ना टूटे वो रस्सी ज्यादा स्ट्रांग है, और जो रस्सी कम वजन पे टूट जाए तो वो कम स्ट्रांग है। तो इस वजह से आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हैं कि कैसे कैसे जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको कहते हैं वो जो है मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम टेस्ट करते हैं। तो जो लैब के टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल वैक्यूम में होते हैं, मतलब कि वहां पे कोई भी एयर का कोई भी अदरवाइज जो चीजें डिस्टर्बिंग होती है वो चीजें नहीं होती है। लेकिन ये आप एक फॉर एक्सपेरिमेंट फॉर योर ओन नॉलेज आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे कि ये टेबल है 3.2, इसमें आप अपना भर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, नायलॉन, इन सबका एक एक थ्रेड ले लीजिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सबके थ्रेड का जो लेंथ है वो एक बराबर हो, नहीं तो फिर लेंथ से भी कई बार जो है वो अलग अलग वेट का अलग अलग दबाव पड़ता है। ठीक है, इस वजह से सबकी लेंथ जो मेजरमेंट सबका जो है सारे धागों का वो एक जैसा होना चाहिए। तो कॉटन, वुल, सिल्क, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कील भी ले सकते हैं, दीवार में गाड़ सकते हैं उसको, और फिर उस कील के ऊपर जो है वो धागे को बांध सकते हैं, और फिर उसके नीचे जो वेट रखने वाला है उसमें आप एक पॉलिथीन बांध सकते हैं। पॉलिथीन के अंदर आप जो है वो वेट रखते जाइए। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप इक्वल साइज के जो मार्बल्स आते हैं या स्टोन आते हैं, कोई भी चीज जो इक्वल साइज की हो, ठीक है, आप उसको रखते जाइए। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाएंगे वो रस्सी का जो मटेरियल है उसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, वुल होगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे जो स्ट्रांग होगा वो होगा वुल, और नंबर 2 पे क्या हो सकता है, कॉटन, वुल और सिल्क। ये आप करके देखिएगा, बट मेरे ख्याल से जो है नंबर 2 है वो है वुल, सबसे दूसरे नंबर पे स्ट्रांग। तीसरे नंबर पे स्ट्रांग होगा मेरे ख्याल से वो है कॉटन। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। और चौथे नंबर पे होगा हमारा सिल्क। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कॉटन। तो आप ये ट्राई कर सकते हो अपने घर में। तो आप इसको अच्छे से अपने घर में ट्राई करिए, ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। अभी आप खाली भी हैं, आप दिखा सकते हैं कि आप जो है फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, और आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी बुक अपने घर में प्लान किया है। अपने मदर फादर और घर में जितने भी लोग हैं सबको दिखाइए कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट एंड यू हैव डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक समथिंग। किसी भी चीज को चेक करने के लिए पहले क्या हमको करना पड़ता है, एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना पड़ता है, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है, तभी हम किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं। केवल देखने भर से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी चीज स्ट्रांग है, कौन सी चीज जो है वो वीक है। तो हमको उसके लिए प्रॉपर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।